गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, फर्स्ट है आपका इम्प्रूव्स एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो पाता है, इंप्रूवमेंट होती है उसमें। रेगुलर इवेल्युएशन हेल्प एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अगर रेगुलर इवेल्युएशन होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके एम्प्लॉय जान पाएंगे उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है और उनकी कमजोरियां क्या है, खामियां क्या है, विच लीड्स टू इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। अब जब कमजोरियों का पता लगेगा तो उस कमजोरियों को, उस खामियों को दूर करने के ऊपर आपके एम्प्लॉयज काम करेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइज ट्रेनिंग नीड्स। अगर कोई शॉर्ट कमिंग्स है एम्प्लॉय के काम में, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाएगी। परफॉर्मेंस गैप्स। अगर परफॉर्मेंस में गैप हो रहा है, मतलब जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया और जो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस है, वो दोनों के बीच अगर कोई डिफरेंस आ रहा है, कुछ नेगेटिव डिफरेंस है, कोई गैप आ रहा है, तो परफॉर्मेंस गैप जो है वो हेल्प करता है एचआर को। एचआर का मतलब यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट से है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, इन प्लानिंग इफेक्टिव ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अगर कोई गैप आ रहा है तो फिर ये एचआर डिपार्टमेंट प्लान कर पाएंगे कि कौन सा ट्रेनिंग देना है, कौन सा डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना है, किसके लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए। नेक्स्ट, हेल्प्स इन कैरियर डेवलपमेंट। ये जो है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल एम्प्लॉयज के कैरियर डेवलपमेंट में भी मदद करेगा। कैसे करेगा? जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो अपने एम्प्लॉयज को गाइड करता है ग्रोथ के लिए एंड टुवर्ड्स कैरियर एडवांसमेंट के लिए। वो आज जिस पोजीशन पे हैं उनसे हायर पोजीशन पे जा पाए, इसके लिए भी अब डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाएंगे। नेक्स्ट, सपोर्ट्स एचआर डिसीजंस। एचआर का मतलब क्या हो गया? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। यूजफुल इन मेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग प्रमोशन। एचआर डिपार्टमेंट जो है वो आसानी से डिसीजन ले पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब कौन कौन सा डिसीजन? प्रमोशन से रिलेटेड, किसी का प्रमोशन करना है, किसी का डिमोशन करना है, या फिर किसी को ट्रांसफर करना है, किसी के पे रेज करने हैं। पे रेज का मतलब जो सैलरी है वो बढ़ानी है, किसी को रिवार्ड देना है, या फिर किसी को टर्मिनेट कर देना है, काम बिल्कुल भी बेहतर नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे? काम पर से निकाल देंगे। मोटिवेट्स एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन होता है एक तरह से ना पहचान देना। अगर कोई एम्प्लॉय है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, वो बेहतर काम कर रहे हैं, तो फिर आप बाकी लोगों को बताएंगे कि देखिए ये जो ये मिस्टर है, सपोज दैट कोई मिस्टर ए है, वो बहुत बेहतर कंट्रीब्यूट किए हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो बाकी एम्प्लॉयज को आप बताएंगे कि देखिए मिस्टर ए का हम प्रमोशन कर रहे हैं, मिस्टर ए ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस कंपनी के लिए ये सब योगदान दिया है, इन्होंने बहुत बेहतर काम किया है, ऑनेस्टी के साथ काम किया है, डेडिकेशन के साथ काम किया है। तो मिस्टर ए को क्या मिल रहा है? वहां पे एक नई पहचान मिल रही है, उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ठीक है, रिकॉग्निशन एंड फेयर इवेल्युएशन अगर होता है, इट इंक्रीज एम्प्लॉयज मोरल। एम्प्लॉय का क्या होगा? मोरल जो है, जो मनोबल है वो बढ़ेगा, एंड मोटिवेशन, और एम्प्लॉय भी मोटिवेट होंगे। अब बाकी लोगों को भी लगेगा कि अगले साल मैं भी बेहतर काम करके दिखाऊंगा। ये वाला जो खिताब इनको मिल रहा है, जो जिस तरह से मिस्टर ए को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, नेक्स्ट ईयर या फिर अगला परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो रिजल्ट आएगा उसमें मुझे रिकॉग्नाइज किया जाए। तो इस तरह से एम्प्लॉय का जो है वो मोरल भी बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, एनहांसेज कम्युनिकेशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल में ओपन कम्युनिकेशन होगा आपका मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच, तो कम्युनिकेशन भी वो बढ़ेगा, और रिलेशन जो है दोनों के बीच के, एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के रिलेशन, वो भी स्ट्रॉन्गर होंगे, मजबूत होंगे। ओपन्स अ चैनल ऑफ ऑनेस्ट फीडबैक बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट, प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी। यानी कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पे बढ़ती है, वो ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर पाते हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल में आप पहले से स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि भाई ये काम, ये स्टैंडर्ड हमने सेट किया है, ये काम आपको इतने टाइम के अंदर करना है। तो एम्प्लॉयज भी इस स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए अपना काम बेहतर तरीके से कर पाते हैं, ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर पाते हैं। एम्प्लॉयज बिकम मोर रेस्पॉन्सिबल। यहाँ पे जो है एम्प्लॉयज को ज्यादा रेस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा फॉर देयर टास्क, जो भी काम उनको मिला है, टास्क या फिर जॉब। व्हेन दे नो देयर वर्क इज बीइंग इवेल्युएटेड। जब एम्प्लॉय को पता होगा कि हमारे काम का जो है वो इवेल्युएशन किया जाएगा, तो फिर वो भी ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। ठीक है।
नेक्स्ट, इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी। अब अगर आपके एम्प्लॉयज बेहतर तरीके से काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी या घट जाएगी? बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। तो इंप्रूव हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी में। बेटर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेहतर है, इट लीड्स टू हायर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस या फिर हायर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स लीगल डॉक्यूमेंटेशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल का ना आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी रेडी करके रखते हैं अपने पास, आप एक रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स आर यूजफुल फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड सपोर्टिंग एचआर पॉलिसीज लीगली। अब कोई एम्प्लॉयज आपके पास आ गया कि मैनेजमेंट महाराज आपने उस फलाने का प्रमोशन कर दिया लेकिन मेरा नहीं किया, मैं भी तो वैसा ही काम करता हूं, तो आप ना डॉक्यूमेंट निकाल कर उस एम्प्लॉयज को दिखाएंगे कि देखो जिसका प्रमोशन हमने किया है ना, देखो उसने अपने इस कंपनी के लिए, उसने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, उसने ओवर टाइम काम किया है, इसलिए हमने उसका प्रमोशन किया। तो अब जो कंप्लेन लेकर के आया था आपके पास, उसका जो डिस्प्यूट है, उसका जो विवाद है वो सॉल्व होगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो फिर आप क्या दिखाएंगे उस शिकायतकर्ता को, जो एम्प्लॉय शिकायत लेकर आया है, दिक्कत हो जाएगा फिर वहां पे। नेक्स्ट, हेल्प्स इन गोल सेटिंग एंड अलाइनमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल में आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड पहले से सेट कर लेंगे तो गोल सेटिंग में भी ये मदद करता है। और अलाइनमेंट क्या है, आपके इंडिविजुअल का गोल यानी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का गोल और ऑर्गेनाइजेशन का गोल, वो हम सेम डायरेक्शन में लेकर जाने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय के भी गोल अचीव हो जाएंगे, एम्प्लॉय भी खुश, और आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी अचीव हो जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन भी खुश। ठीक है, अलायंस का मतलब होता है ना एक दिशा में लेकर जाना, एक साथ कर देना, इंटीग्रेट कर देना। अलायंस एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव, जो आपके एम्प्लॉय हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स को और ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना है, अलाइन कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है फॉर बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ओके, थैंक यू।